Welcome to your channel English Gyan. Here today I have come with 5 most important long answer questions from Flamingo. कि वो 5 important questions हैं जो इस साल एग्जाम्स में आ रहे हैं और 5 to 6 मार्क्स के ये questions होंगे and these are commonly asked themes in the board papers. मीन्स questions कैसे भी आ सकते हैं घुमा फिरा के, लेकिन ये questions इस साल बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं. तो let us start without wasting your time. फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन जो कि लैंग्वेज एंड पैट्रियटिज्म पे बेस्ड है, इस पे एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन है हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज. वंस ओन लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं बीइंग इंडियन, आपकी अगर मदर टंग हिंदी है मान लीजिए, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है हिंदी, या गुजरात में है तो गुजराती, या पंजाब में है तो पंजाबी, या साउथ में है तो साउथ की जो भी लैंग्वेज है. तो ये क्वेश्चन कहता है कि वंस ओन लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेसन. तो बहुत सारी बातें इसमें. एक बात यह है कि लैंग्वेज इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, मतलब आपका नेशन और आपकी लैंग्वेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे चाइना चाइनीज, सेम वे इंडिया है तो इंडिया की लैंग्वेज. When people lose their language, they lose freedom and cultural roots. आपको अगर याद हो, जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया. हर एक चीज़, हर एक ऑफिशियल काम सब में इंग्लिश, और लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जोर दिया गया कि आप इंग्लिश सीखिए. और इंग्लिश का तो आप आज भी देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में. ऑल्दो हमारे लिए अच्छा हुआ बिकॉज ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हम अपनी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश सीख के कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके सर्वाइव कर सकते हैं. द ऑर्डर बैनिंग फ्रेंच. तो अब हम बात करते हैं चैप्टर की जहाँ पे फ्रेंच को बैन कर दिया गया स्कूल में. फ्रांस में फ्रेंच को बैन कर दिया गया, तो नई लैंग्वेज आ गई जर्मन, और वहाँ जो टीचर थे उनको हटा दिया गया कि अब आप फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे. अपनी कंट्री में जो पीपल वहाँ पे फ्रेंच बोलते थे, दे विल नॉट नाउ स्टडी फ्रेंच. एम हैमल रिग्रेट्स दैट पीपल नेग्लेक्टेड देयर लैंग्वेज. इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो टीचर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासरूम में बैठे हुए फॉर्मर मेयर्स हैं, फॉर्मर पोस्टमास्टर है, ये सभी लोगों को बहुत ही बड़ा रिग्रेट होता है कि दे हैड नेग्लेक्टेड देयर ओन लैंग्वेज. फ्रेंच जो हीरो है हमारी कहानी का, छोटा सा बच्चा, वो भी रियलाइज़ करता है कि जो उनकी लैंग्वेज है फ्रेंच, उसकी क्या वैल्यू है, और ये हट जाने पे अबाउट टू डिसअपियर मीन्स ये लैंग्वेज के अब विलुप्त होने की बात है बिकॉज अब कोई नहीं पढ़ाएगा फ्रेंच वहाँ पे. द विलेजर्स अटेंड द क्लास टू शो रिस्पेक्ट एंड पैट्रियटिज्म. और लास्ट में आपको याद है एक लाइन बोलते हैं एम हैमल, और बोर्ड पे लिख के वो फेस नहीं कर पाते पब्लिक को बिकॉज उनकी आंखों में आंसू रहते हैं. तो ये सारी लाइनें आपको शो करती हैं कि लैंग्वेज किसी भी नेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. एज अ कंक्लूजन आप कह सकते हैं कि ये स्टोरी हमें सिखाती है कि लैंग्वेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी. नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, ये इसका मेन थीम है. और क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द चैप्टर एक्सपोजेस द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. लॉस्ट स्प्रिंग ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन अदर वीडियोस. बच्चों के लाइफ के बारे में है. जैसे हमारे किसी भी सीज़न में कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है, स्प्रिंग है, वैसे ही बच्चों की लाइफ में उनका बचपन है. सो इफ़ दे हैव लॉस्ट दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, it is just like lost spring. So question is how explain how the chapter exposes the vicious cycle of poverty. अब यहाँ poverty को vicious cycle क्यों कहते हैं? Because ये वो चेन है, ये वो साइकिल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है. बाप गरीब, उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, और ये गरीबी का चक्र चलता रहता है. तो let us see how can you write the answer of this question. So first of all you'll mention the chapter shows the harsh reality of child labor in India. चाइल्ड लेबर क्या है? एक बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए, द वन हु इज सपोज टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, एंजॉय हिज लाइफ, प्ले, ही इज डूइंग लेबर फॉर द फैमिली सो दैट ही कैन अर्न सम मनी. साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एक रैग पिकर भी है, एंड ही इज सर्चिंग गार्बेज फॉर सर्वाइवल. अब गार्बेज वो क्यों सर्च कर रहा है? बिकॉज कभी कभी गार्बेज से उसको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता है, लोहा मिल जाता है, या कोई और अदर कभी कुछ पैसे भी मिल जाते हैं. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सर्वाइवल. उसको बेच के उसको जो पैसा मिलता है, विद दैट ही सर्वाइव्स. देन वी हैव अनदर कैरेक्टर मुकेश. मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम साहिब बिकॉज
मुकेश के दिमाग में है कि मुझे अपना ये जो बहुत पहले से चला आ रहा फैमिली बिजनेस है ऑफ बैंगल मेकिंग, दैट ही विल नॉट डू, रादर ही विल ड्रीम फॉर समथिंग बिग। और मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो कि बैंगल मेकर्स के घर में रहता है, तो वो ये नहीं सोच सकता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो एक छोटा सा ड्रीम देखता है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो ये एक नई सोच थी एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में जो भी लोग थे वो आँख उनकी ख़राब हो गई थी, वो बहुत ही छोटे छोटे कमरों में रहते थे, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन उस स्थिति में भी मुकेश एक ऐसा कह सकते हैं कि एक स्पार्क था जिसने कि कुछ नया सोचा, कुछ नया करना चाहा। पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन टू ड्रॉप एजुकेशन, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो बच्चे जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं और एजुकेशन नहीं हो पाती, और अगर वो पढ़ते भी हैं तो दे स्टॉप इट आफ्टर 4th, 5th, 6th और 8th। Families remain trapped due to tradition, exploitation and lack of opportunities। इस चैप्टर में एक तो ये ट्रेडिशन है उनको बैंगल बनाना है, या वो किसी भी तरीके से कोई और छोटा मोटा काम करते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, जो पुलिस है, जो पॉलिटिशियंस हैं, और इसके साथ साथ उन्हें ऐसे मौके भी नहीं मिलते, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। पावरफुल पीपल एक्सप्लॉइट पुअर वर्कर्स एंड कीप देम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में, जो ये बताती है कि ये गरीब लोगों को गरीब ही रहने दिया जाए, ऐसी चक्र चलाए जाते हैं, ऐसे कुचक्र चलाए जाते हैं कि ये कभी भी उस विशियस साइकिल से बाहर ही ना आए। वो सोसाइटी के उन लोगों से पैसे लेते हैं, उधार में लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, और फिर वो लाइफ लॉन्ग फंसे रहते हैं उस चक्र में। तो ये पावरफुल पीपल चाहते नहीं है कि वो उस चक्र से बाहर आए। सो मुकेश जो कि इस ड्रीम के साथ कि एक मोटर मैकेनिक बनना है, एक नई सोच लेके आता है दैट शोज होप। एज अ कंक्लूजन, द चैप्टर हाईलाइट्स that poverty, social injustice and exploitation destroy childhood dreams. Deep water, overcoming fear. The theme of the chapter is how to overcome fear. How did Douglas overcame his fear of water? William Douglas, ये स्टोरी उस छोटे से बच्चे की है जो फादर के साथ समुद्र के किनारे जाता है एंड देयर पानी में वो गिर जाता है। His father was laughing. He thought कि just it's an experience for his child, लेकिन he was fearful. उसे डर लगा पानी से पहली बार। After that उसे एक बुली टाइप के लड़के ने उठा के स्विमिंग पूल में ढकेल दिया विदाउट जाने कि उसको आता भी है तैरने की नहीं। तो उसकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि he started hating water or water related things, sports. So near drowning experience in a swimming pool, the fear stayed with him for many years. और फिर एक दिन he decided to face the fear instead of avoiding it, और a swimming instructor was hired. उसने कोशिश किया सीखने का। Gradually he learned to control breathing and swimming techniques. Finally he swam in lakes and rivers confidently. The experience taught him that fear disappears when confronted with courage and determination. So वो डर, वो भय जो वो बचपन से लेके चला आ रहा था, एक बार उसकी इच्छा हुई कि मैं कुछ करता हूँ, अपने इस भय से बाहर निकलता हूँ, और धीरे 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 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज नाउ एबल टू कोप अप विद हिज फियर। तो ये चैप्टर हमें ये शो करता है कि किसी भी तरह का फियर हो, अगर हम करेज और डिटर्मिनेशन के साथ लड़ें तो वो फियर पे हम जीत हासिल कर सकते हैं। डगलस प्रूव्स दैट द स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड परसिवरेंस कैन डिफीट इवन द डीपेस्ट फियर्स। द रैट ट्रैप, the theme is kindness and redemption. Question: how does Edla's kindness transform the peddler? यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपने जो भी आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या हो सकता है ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको बाद में पछतावा हो, तो एक वक्त आता है, कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है, आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत किया है और मुझे ये सही करना है। कुछ ऐसी ही कहानी है द रैट ट्रैप की। एक पेडलर है who believes the world is a big rat trap, और वो कहता है कि ये जो भी लाइफ में लग्जरीज हैं ये एक तरह के टेम्पटेशंस हैं जो हमें उस रैट ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर वो जाता है जंगल में, एक क्रॉफ्टर मिलता है जिसको कि वो बहुत अच्छे से उसके साथ बर्ताव करता है, उसको खाना खिलाता है, उसको टोबैको ऑफर करता है और अपना पैसा भी इसको दिखा देता है रैट ट्रैप सेलर को, और रैट ट्रैप सेलर उस पैसे को चुरा लेता है। फिर वो डर जाता है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। वो जंगल में अंदर जाता है, वहाँ पे एक आयरन मास्टर से मुलाकात होती है और वहाँ आयरन मास्टर सोचता है कि ये मेरा पुराना मित्र है। उसकी डॉटर एडला वो इसको कैसे भी कन्विंस करके घर ले जाती है एंड दे हैड अ वेरी गुड फेथ कि ये एक अच्छा आदमी है, हमारा पुराना परिचित है, इसके साथ हम इस साल जो फेस्टिवल आ रहा है 25 दिसंबर
क्रिसमस का, वो हम सेलिब्रेट करेंगे। हर कंपैशन रीस्टोर्स हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमैनिटी। और वहाँ जो ट्रीटमेंट उसको मिलती है, और इवन बता देने के बाद भी, मालूम हो जाने के बाद भी कि वो एक चोर है, उसने किसी का पैसा चुराया है, और वहाँ वो एक लेटर लिखता है थैंक यू का, और एक गिफ्ट छोड़ता है एडला के लिए। और थैंक यू इसलिए बोलता है कि उन्होंने जो उसके अंदर फेथ शो किया, जो विश्वास शो किया, तो अब वो नहीं चाहता था कि वो एज अ चोर वहाँ से जाए, एज अ थीफ वहाँ से जाए। द स्टोरी शोज दैट लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन रिफॉर्म अ पर्सन। ह्यूमन काइंडनेस हैज़ द पावर टू चेंज इवन अ डिसऑनेस्ट पर्सन इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट चैप्टर, इंडिगो, गांधी एंड लीडरशिप। हाउ डिड गांधी हेल्प द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण? The peasants were forced to grow indigo under the Tinkatha system. Actually उस समय नील की खेती के लिए फोर्स किया जाता था इंडियन फार्मर्स को, एक्सप्लॉइट किया जाता था। और ये बातें सबको तो नहीं समझ में आई, लेकिन वहाँ पे एक राजकुमार करके था कैरेक्टर, वो इस चीज़ को समझता है कि अभी जो इंडिगो है वो खेतों में नहीं बल्कि कम फैक्ट्रियों में बनाई जाने लगी है, इसलिए वो सस्ती पड़ रही है। और इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उनको जबरदस्ती जो इंडिगो उगाने के लिए कहा गया था वो बंद किया जा रहा है, लेकिन बंद करने पे उनको कॉम्पनसेशन ना देके उनसे ही पैसे मांगे जा रहे थे। तो फॉर दैट पर्पज़ वो महात्मा गांधी के पास आया कि आप चलिए और लोगों को समझाइए और साथ में हमें न्याय दिलाइए। तो गांधी जी यूज्ड हिज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज सत्याग्रह। द गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट एन इंक्वायरी कमीशन। फार्मर्स फाइनली रिसीव्ड कॉम्पनसेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये कहानी है उस लड़ाई की। गांधी ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन, लेकिन गांधी जी आफ्टर दैट फाइट एंड कॉम्पनसेशन वहाँ रुके नहीं। उन्होंने वहाँ रुक के अपनी वाइफ को बुला के, अपने बाकी दोस्त लोगों को बुला के ये डिसाइड किया कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन, हाइजीन और सेल्फ रिलायंस के बारे में भी वो ज्ञान देंगे। The episode shows Gandhi's leadership and the power of truth and non-violence in achieving justice. अभी ये वीडियो ख़त्म करने का टाइम आता है। एग्ज़ाम टिप फॉर CBSE फॉर 6 मार्क आंसर्स, और इंट्रोडक्शन 2 लाइन, 5 से 6 वैल्यू पॉइंट्स, और कंक्लूजन 1 लाइन में। तो टोटल 9-10 लाइन में आप 6 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।